तो पटना राजधानी हमको ओवरटेक कर रही है, पर बीच में ये गुड्स ट्रेन जो है वो आ गई है हमेशा की तरह। तो ये देखिए फिलहाल ट्रेन की रफ्तार जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की है और अभी हमारी ट्रेन जो है वो प्रयागराज को बाईपास करेगी। कोई हॉल्ट कहीं कुछ नहीं है, ट्रेन वहाँ जाएगी ही नहीं। और ये है न्यू कानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और कुछ ऐसे यहाँ पे टैंकर से पानी जो है वो भराएगा। तो ऐसी यात्रा बहुत ही कम देखने को मिलती है जब कोई ट्रेन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जा रही हो, ना कि मेन लाइन से। तो ये जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो फिलहाल मैं भी हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे और आपने तो देखा ही होगा कि कितनी स्पेशल जर्नी होने वाली है। बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज पहली बार इसको हम कवर करने वाले हैं और वाकई बहुत मज़ा आने वाला है। 2 दिन से हम ट्राई करते लेकिन ट्रेन जो है ये बार बार कैंसिल हो रही थी। फाइनली आज ये ट्रेन चल रही है और आज ये चीज़ हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बाकी मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं ट्रेन्स ऑफ इंडिया के सौरभ भाई और वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है जर्नी में। वन ऑफ अ काइंड जर्नी होने वाली है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है एक्चुअली में, पहले भी ऐसा हुआ है, बट बहुत रेयर होता है कि डीएफसी पे यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे जो केवल फ्रेट ट्रेन के लिए बनाया गया उस पर पैसेंजर ट्रेन चल रही है। और आज वो रेयर मौका है जब हम ट्रैवल करने वाले एक पैसेंजर ट्रेन में, वो भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे। एग्जैक्टली क्या राजधानी, क्या दुरंतो, क्या शताब्दी, ये एक स्पेशल ट्रेन है और इसमें ऐसा रन जो है वो देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल नॉन स्टॉप चलने वाले इसमें हम पूरा गाज़ियाबाद तक। और ये जो ट्रेन है वो वाया डीएफसी जाने वाली है। आपने इंट्रो देख ही लिया होगा। तो ये ट्रेन गया से निकलती है 3:45 पे, पर लेट खुल करके ट्रेन 5 बजे वहाँ से निकली है और यहाँ तो बिल्कुल मेन लाइन होते हुए आई है, लेकिन चुनार के बाद ट्रेन डीएफसी पे शिफ्ट होकर आगे बढ़ेगी। वैसे अगर देखा जाए तो अब डीडू के बाद ट्रेन कहीं रुकने वाली है नहीं, सीधा अब ट्रेन गाज़ियाबाद रुकने वाली है। तो इसके लिए ना हम लोग अपना खाने पीने की व्यवस्था जो करके रखे हैं, पानी की बोतल हमने पर्याप्त मात्रा में ले ली है और खाना भी जो है वो अपने घर से लेके चले हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे अराइवल हो रहा है अपनी स्पेशल ट्रेन का और एज एक्सपेक्टेड हरिया भाई यानी कि WJ9 ही लीड करने वाले हमको। अच्छा, ये पूरी अनरिजर्व ट्रेन है लेकिन इसमें स्लीपर कोच भी लगे हुए हैं, तो हम लोग मोस्टली स्लीपर कोच में ही यात्रा करेंगे आज। इसमें अनाउंसमेंट हो रही है कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है, कहाँ रुकने वाली है, सब कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट जो वो रेलवे कर रही है। ये अच्छा लगा मुझे। बाकी चलो अंदर आ चुके हैं और ट्रेन ऑलमोस्ट पूरी खाली है तो जनरल क्लास की ट्रेन ही है, लेकिन स्लीपर का कोच में लोग बैठे हुए हैं। अनरिजर्व ट्रेन है बट स्लीपर कोचेस भी है इसमें और जनरल कोचेस भी है। अच्छा, हमने फेयर कितना पे किया जनरल का? पर पर्सन डीडीयू से लेके गाजियाबाद तक का 245 रुपीज़। ठीक है, फास्ट का फेयर है बेसिकली। 245 में बढ़िया स्लीपर में जर्नी जो है वो करेंगे हम यहाँ पे। बाकी ट्रेन जो है वो पूरी खाली है, इसलिए आराम से हम लोग लेट के भी यात्रा जो है वो कर सकते हैं। अनाउंसमेंट जो है वो कर रहे हैं कि ये ट्रेन कितना रुकने वाली है, कहाँ रुकने वाली है। आप इसमें अगर कहीं और जाने वाले हैं कानपुर प्रयागराज तो आप इसमें ना बैठें, क्योंकि ये ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकने वाली है, उस रूट से नहीं जाने वाली है। तो अनाउंसमेंट जो है वो हो रही है, अच्छा लगा मुझे देख करके। तो बिल्कुल 9:22 पे अपना डिपार्चर हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। May I have your attention please? ट्रेन नंबर 1548। तो ये देखो डीडीयू से अपनी ट्रेन तो निकल चुकी है, बाकी डीएफसी अभी हमारे लेफ्ट में चल रही है और आगे चल के चुनार के आसपास ना हम इस डीएफसी में मिलने वाले हैं। मज़ेदार जर्नी होने वाली है, मज़ा आने वाला है। अभी तो फिलहाल हम मेन लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन आगे चल के चुनार के पास हम इस डीएफसी पे मर्ज होने वाले हैं, डीएफसी पे चलने वाले हैं हम। और जब ऐसी जर्नी हो तो स्लीपर क्लास में जर्नी करने का बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए फिलहाल ट्रेन की रफ्तार जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की है और अभी जस्ट हम चुनार पहुंचने वाले हैं। चुनार को स्किप करेंगे और वहीं से जो डीएफसी की लाइन है वो उसके बाद ही मर्ज होने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है। और बिल्कुल ट्रेन फ्लैट 100 के साथ चल रही है। ऐसे कोचेज़ हैं तो अब इससे ज़्यादा रफ्तार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और बात ये है कि ये देखना होगा डीएफसी पे हम किस एमपीएस पे चलते हैं। हाँ, वो देखने वाली बात होगी। वैसे एमपीएस जो है बेसिकली वो 100 का है, तो देखते हैं कि हमारी ट्रेन भी 100 पे चलती है क्या उस पे। वही मोस्टली 100 भी चलने वाली है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी हमारी मेन लाइन पे 100 चल रही है और बिल्कुल बहुत सारे पैरेलल एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा रात के वक्त में, वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो अभी चुनार का इंतजार हो रहा है अपना। तो हल्की फुल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में ना ट्रेन जर्नी करने मज़ा आता है, स्पेशली अगर ये जो इमरजेंसी विंडो मिल जाती है ना, तो फिर वाकई बहुत ही अच्छा लगता है जर्नी करने में। बाकी चुनार तो पहुंचने वाले हम और
इस तरफ ना एक लाइन आपको दिखेगी, शायद रात के वक्त में देख पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है चोपन की तरफ। बाकी यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और उस तरफ कोई तो ट्रेन आ रही है। अरे बहुत ज़्यादा आपको एक्शन देखने को मिलेगा इस रूट पे, आप चिंता मत करो। और ये मुझे विक्रमशिला एक्सप्रेस लग रही है। अब ये देखिए धीरे धीरे यहाँ से हम जो मेन लाइन है उससे अलग हो रहे हैं, और अब यहाँ से अपनी ट्रेन जो है वो DFC वाली लाइन में शिफ्ट होने वाली है। और बाकी ये कौन सी ट्रेन आ रही है ये तो नहीं देख पाया मैं। रात के वक्त में कुछ भी दिखा पाना पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप एक देख लो कि सामने जो है वो ट्रेन ट्रैक चेंज करके अब फाइनली अब पहुंच चुकी है इस वाले ट्रैक पे। और यहाँ पे फाइनली हम DFC वाले ट्रैक पे अब मर्ज हो रहे हैं। अब जिनको मालूम नहीं उनको बता दूं मैं कि DFC मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेट के लिए बनाया गया था। लेकिन फ़िलहाल अभी इस पे ये हमारी पैसेंजर ट्रेन चल रही है। देखो भाई पैरेलल में कोई तो ट्रेन आ रही है, कौन सी है ये बाद में देखूंगा, पहले आप ये पैरेलल एक्शन जो है वो देखो। आप पहला पैरेलल एक्शन, ये गई मगध एक्सप्रेस। हो भाई भाई और ये देखिए फ्रेट बीच। बाकी हाँ अब ये ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है, तो कुछ खाने पीने को मिलने वाला नहीं है, तो घर से ही सब कुछ पैक करके हम लोग निकले थे और आराम से यहाँ बैठ कर डिनर हम लोग कर रहे हैं। और इस तरफ पैरेलल हो रहा है अपना मगध के साथ। बाकी दिक्कत ये है कि यहाँ पे गुड ट्रेन जो वो खड़ी, इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन बहुत सारे आपको एक्शन देखने को मिलने वाले हैं। ये तो चलो कोई बात नहीं, मिस हो गया। फिलहाल अभी अपना डिनर जो है वो करते हैं हम लोग, और उसके बाद से बढ़िया एक्शन जो है वो आपको दिखाएंगे। रात भर हम लोग जगने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर जो मज़ा है ना इस रूट का वो आपको दिलाने वाले हैं। ये देखो भैया मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं हम। बाकी इस वाले ट्रैक पे ना मतलब सब कुछ बहुत स्मूथ लगा, बिल्कुल वो ट्रैक साउंड जो है वो फील नहीं हुआ मेरे को, तो बिल्कुल स्मूथ ट्रैक था ये। और अभी जो मेन लाइन है ना वो हमसे थोड़ा दूरी पे है, तो जब भी कोई शहर आता है ना तो ये जो DFC की लाइन है वो थोड़ा सा अलग हो जाती है। रात के वक्त मैं आपको दिखा तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब फाइनली अब हम मेन लाइन के करीब आ चुके हैं, विंध्याचल पहुँचने वाले हैं। और विंध्याचल को हम अच्छी खासी रफ्तार में स्किप जो है वो करेंगे। रात के वक्त में जितना हो पाए उतना दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्वालिटी थोड़ी बहुत आपको ख़राब जो है वो दिखेगी बस। और यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं विंध्याचल रेलवे स्टेशन को। आमतौर पे उस तरफ से स्किप करते हैं, लेकिन चूँकि DFC पे चल रहे हैं हम, इससे यहाँ से हम स्किप जो है वो कर रहे हैं इसको। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ना, ये मोस्टली पटना राजधानी एक्सप्रेस है, जो बिल्कुल पैरेलल में चल रही है हमारे। और अभी हम मंडा रोड को भी स्किप किए हैं, और क्या बढ़िया ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है अपने को। अपनी ट्रेन फ्लैट 100 की रफ्तार में चल रही है, और राजधानी जो है 130 चलती है, तो ऑब्वियसली ओवरटेक करेगी, पर काफ़ी देर से हम आगे चल रहे हैं ऐसे। पटना राजधानी हमको ओवरटेक कर रही है, पर बीच में ये गुड्स ट्रेन जो है वो आ गई है हमेशा की तरह, तो ये पूरा मज़ा ख़राब कर रही है। और ये देखो ये निकल रही है, ये देखो ये निकल रही है यार।
क्या पैदल है भाई, मज़ा आ गया देख करके। और पटना राजधानी के बाद तुरंत ये ट्रेन भी पैरेलल में ओवरटेक कर रही है अपने को। बाकी ये जो ट्रेन निकली है इसको ट्रैक तो नहीं करते, लेकिन शायद से ये गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस जो है वो थी। और अभी मगध जो भी चल रही है, ज़ियारत भी चल रही है, तो बैक टू बैक पैरेलल में ओवरटेक जो है वो देखने को मिलेगा। और अभी हमने इस गोड्डा दिल्ली को ओवरटेक किया था, इसने ओवरटेक किया था और अब हम इसको ओवरटेक कर रहे हैं। ये सिलसिला आपको पूरी रात भर देखने को मिलने वाला है भैया। बाकी एक चीज़ माननी पड़ेगी कि ट्रेन क्या बढ़िया रफ्तार में आई है, कंटिन्यूस 100 की रफ्तार में ट्रेन आई है। और आपने देखा ही कि 130 चलने वाली ट्रेन को, हालांकि वो तो 100 चल रही थी, तो उसको हमने ओवरटेक किया। और अभी हम प्रयागराज को बाईपास करने वाले हैं और अभी हम यमुना नदी को क्रॉस करने वाले हैं। आपने प्रयागराज चौकी और नैनी के बीच में जो यमुना ब्रिज है वो देखा होगा ट्रेन जर्नी में, लेकिन ये जो DFC वाला यमुना ब्रिज है ना, ये आपने देखा नहीं होगा। तो ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस करने वाला, हालांकि रात के वक्त में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पर ठीक है। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो प्रयागराज को बाईपास करेगी, कोई हॉल्ट कहीं कुछ नहीं है, ट्रेन वहाँ जाएगी ही नहीं। और ये फ़िलहाल क्रॉस कर रहे हैं यमुना नदी को। रात के वक्त में ठीक से दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, ये DFC वाला ब्रिज है, तो ये ब्रिज पे पहली बार जो है वो मैं देख रहा हूँ उसको। और दूर वो जो आप शहर देख रहे हो वो है प्रयागराज। अगर नॉर्मल लाइन से जाते तो बिल्कुल हमारी ट्रेन प्रयागराज हॉल्ट करती, पर बिल्कुल हम शहर को बाईपास करके आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ये पटना राजधानी है, इसको फिर से ओवरटेक कर रहे हैं प्रयागराज के बाद। मतलब ओवरटेक नहीं कर रहे, पैरेलल मिल रहा है अपना इसके साथ अपना। बाकी प्रयागराज में ना राजधानी जो है वो तो पहुंच गई थी, लेकिन हमने प्रयागराज को बाईपास किया और उसके बाद हम उस राजधानी से आगे निकल गए और फाइनली ये सिराथू के पास जो है वो हमें मिली। लेकिन हाँ, वो बढ़िया जो पैडल है वो देखने को मिला नहीं। बाकी हाँ, एक चीज़ ये है कि ट्रेन कंटिन्यूस बढ़िया रफ्तार में चल रही है यार। और जैसा हमने सोचा था ना कि आराम से ट्रेन चलेगी 40-50 की रफ्तार में, तो रुक रुक के चलेगी, पैडल में ओवरटेक होगा, ऐसा कुछ पता नहीं। ये ट्रेन बिल्कुल कंटिन्यूस 100 की रफ्तार में चल रही है, उसी रफ्तार में चल रही है, मतलब स्लो भी ट्रेन नहीं हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही ट्रेन चलेगी तब तो शायद बिफोर टाइम ना पहुंच जाए। मतलब जो टाइम इसका निर्धारित है गाज़ियाबाद पहुंचने का, कहीं ऐसा ना हो कि बिफोर टाइम पहुंच जाए, तो ये भी हो सकता है। बाकी हाँ, एक चीज़ ये है कि ठंडी जो है वो फील हो रही है अपने को। कोच में सभी लोग जो हैं वो अपने घर से चद्दर वद्दर लेकर के आए, लेकिन हम लाना भूल गए थे शायद पता नहीं, याद नहीं था कि इतनी ठंडी जो है वो पड़नी शुरू हो जाएगी अब। तो हल्की हल्की ठंड जो वो फील हो रही है। और अब ना मैं तो ऐसे ही बस लेट जाऊँगा, मतलब सोऊंगा नहीं, बस ऐसे थोड़ा लेटूँगा। और चीज़ ये भी है कि किसी मेजर स्टेशन पे ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। मतलब ये है कि ट्रेन मेन लाइन पे जाती ही नहीं है, तो कोई हॉल्ट है ही नहीं ट्रेन का। तो ऐसे में जग करके स्टेशन दिखाने का फ़ायदा कुछ है नहीं। तो देखते हैं, कुछ पैरेलल में और कुछ मिलेगा तो वो आपको दिखाऊंगा। और बाकी जब सुबह होगी ना तो बढ़िया ज़बरदस्त एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी फ़िलहाल रात के करीब 2 बज रहे हैं और ये किसी तो स्टेशन में हमारी ट्रेन पहुँच रही है, फाइनली रुक रही है अब ट्रेन अपनी।
और ये है न्यू कानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। आपने कानपुर सेंट्रल देखा होगा। ये है न्यू कानपुर रेलवे स्टेशन और शिव गंगा ओवरटेक कर रही है पैरेलल में। देखिए यहाँ पे ना रीफ्यूलिंग मतलब पानी भरा जाएगा कोच के अंदर और कुछ ऐसे यहाँ पे टैंकर से पानी जो है वो भरा जाएगा। आपने बड़े रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि आराम से पाइपें जो लग जाती हैं, मशीन से सब कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये टैंकर्स जो है वो लगेंगे और इससे पानी जो है वो भरा जाएगा कोच में। ये देखिए कुछ ऐसे यहाँ पे वाटर फिलिंग जो है वो हो रही है यहाँ पे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद से ये कोई टेस्टिंग जो है वो हो रही है कि क्या हम नॉर्मली डीएफसी पे कोई ट्रेन जो है वो चला सकते हैं कि नहीं, कुछ ऐसी टेस्टिंग जो है वो हो रही है। और ये देखो यहाँ वाटर फिलिंग जो है वो कैसे हो रही है यहाँ पे। बाकी नीचे उतरने का बहुत मन था, लेकिन यहाँ पे जितने भी आरपीएफ वाले लोग हैं सभी लोग जो हैं वो मना कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग ट्रेन के अंदर ही रहो, ये कोई स्टेशन नहीं है, आप लोग बस अंदर रहो। और सिर्फ यहाँ पे वाटर फिलिंग की ट्रेन को यहाँ पे रोका गया है और वाटर फिलिंग हो रही है और उसके बाद से ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी, तो बाहर निकलने की अनुमति जो है वो नहीं किसी को। बाकी अब वही देखो कि रात के करीब 2:30 बजने वाले हैं और इतने लोग जाग करके यहाँ पे और सारा काम जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। पानी भरने काम जो है वो चल रहा है यहाँ पे। सिक्योरिटी का जो पूरा ख्याल है वो यहाँ पे रखा जा रहा है। देखो कितने सारे स्टाफ की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है यहाँ पे। और ये न्यू कानपुर लॉबी एंड रनिंग रूम डीएफसी, खूबसूरत इसको यहाँ पे सजाया गया है और देखो बढ़िया लग रहा है देख कर के यार। यहाँ पे यहीं पे लोग सभी लोग आराम से रेस्ट करते होंगे और ट्रेन आई होगी। सारी व्यवस्था जो है वो यहाँ से की जा रही है। सौरभ भाई कुछ स्पेशल लग रहा है तो? बहुत मतलब मुझे कैसा लग रहा है, पहले तो मुझे लगा था कि बस एग्जिस्टिंग रूट पे बहुत कंजेशन है इसलिए इन्होंने डीएफसी से ट्रेन चला दी, बट मुझे अब समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है जहाँ पे रेलवेज, ये आप बोल सकते हो कि एक जैसे उनका टेस्ट है जहाँ पे वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि हम डीएफसी पे ट्रेन चला सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन चला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि छठ दिवाली के टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ जाती है और ट्रैक्स हमारे ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड है, ऐसे में डीएफसी काम आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए इन्होंने ये किया है और पहल बहुत अच्छी लगी मुझे। वाकई सडनली एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब इतना अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट रहेगा, तो काफ़ी सही। आप देख सकते हो मोबाइल टैंकर यहाँ पे लाके रखे हुए हैं। वही बढ़िया लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सही में ये कोई ना मॉक ड्रिल हो रही है एक तरह से कि मॉक ड्रिल लगी है पूरी। कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में हमें ट्रेन चलानी पड़े डीएफसी में तो क्या हम ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं, और सिर्फ ये चीज़ चेक यहाँ पे की जा रही है। पर अच्छा लगा देख करके इतनी सारी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पे रेलवे कर रही है सबके लिए। कि ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 15 मिनट रुकी रही और फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है यहाँ से। ये आप इसको हॉल्ट बोल लो, टेक्निकल हॉल्ट बोल लो, क्योंकि ट्रेन तो बिल्कुल कंटिन्यूस चलने वाली है, तो ये एक तरह से टेक्निकल हॉल्ट ही था यहाँ पे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं जो है वो रेलवे देने की कोशिश की है, तो अच्छा लगा देख करके ये चीज़। और बाकी यहाँ पे पटना कोटा एक्सप्रेस को पीछे छोड़ रहे हैं हम पैरेलल में बिल्कुल। ये भाई अनोखी चीज़ हो रही है, एक स्पेशल ट्रेन एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे छोड़ रही है। पटना कोटा एक्सप्रेस। और ये लीजिए अब पटना कोटा बिल्कुल 1:30 में हमको ओवरटेक कर रही है। बाकी सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी ना एक बार फिर से शिवगंगा एक्सप्रेस बिल्कुल पैरेलल में ओवरटेक करने वाली है हमको। सच बोलूं तो इतनी सारी क्रॉसिंग्स, इतने सारे ओवरटेक मैंने पहले कभी देखे नहीं थे। मतलब डीएफसी पे चलने का कारण ये है कि यहाँ बिल्कुल आपको अच्छे से क्रॉसिंग, ओवरटेक सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है और वाकई में ये जर्नी करने में बहुत मज़ा आता है। फ़िलहाल अभी शिवगंगा एक्सप्रेस बिल्कुल ओवरटेक करने वाली है अपने को।
अब वो ट्रेन चल रही है 1:30 में, फ़िलहाल शायद अभी 1:20 या 1:15 चल रही होगी, इसलिए बिल्कुल हम उसके पीछे भी चल रहे हैं अभी। लेकिन अभी जैसी 1:30 चलेगी ना, वो बिल्कुल आगे निकल जाएगी हमसे, क्योंकि हमारी ट्रेन की रफ्तार सिर्फ़ और सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर पे ही रेस्ट्रिक्टेड है इस रूट पे। और फ़िलहाल अभी हम शिकोहाबाद जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, और चलिए अब थोड़ा सो जाते हैं और देखते हैं कि सुबह अपने को क्या देखने को नया मिलता है। तो सुबह करीब 6:10 का वक्त हो रहा है, और ये ना अलीगढ़ सिटी को हम बाईपास कर रहे हैं। जंक्शन में ट्रेन नहीं जा रही अपनी, बिल्कुल बाईपास करते जा रहे हैं उसको हम। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 6:30 बजे का वक्त हो रहा है, और ऑलमोस्ट अभी दिखा है तो अलीगढ़ को हमने क्रॉस कर दिया। सौरभ भाई बिल्कुल ऑन टाइम चली ट्रेन। ऑन टाइम हम वीडियो से निकले थे ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट, और अभी शेड्यूल के हिसाब से ऑलमोस्ट हम 2 घंटे बिफोर टाइम चल रहा है। मतलब क्या स्पेशल गाड़ी आ रही है। हम सोच रहे थे कि ये स्पेशल ट्रेन है, थोड़ी लेट होगी, एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने को मिला, पर जो चीज़ हम सोच रहे थे ना कि राजधानी गैंग के साथ एक्शन देखने को मिलेगा, भैया राजधानी गैंग तो हमसे बहुत पीछे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल पटना राजधानी के पीछे पीछे चिपक के चल रही गाड़ी है एकदम। स्पेशल ट्रेन है, लेकिन स्पेशल ट्रेन की मेंटेनेंस जो है वो भी बढ़िया है। मतलब साफ़ सफाई भी इसमें टाइम हो रही है, वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन लगे मुझे। तो भैया गाड़ी तो बहुत बढ़िया लगी मुझे यार ये। तो ये हल्का हल्का फॉग और ठंडक पूरा वातावरण में ये एहसास दिला रही कि ठंडियाँ जो हैं वो अब आ चुकी हैं। तो अब अपने स्वेटर रज़ाई जो है वो अब लोग निकालेंगे, और ट्रेन जर्नी करने में वाकई बहुत मज़ा आने वाला है अब। और ये अयोध्या वंदे भारत होगी मेरे ख्याल से। और ये शताब्दी एक्सप्रेस का क्रॉसिंग ठीक से नहीं ले पाया मैं। बाकी दरभंगा क्लोन जो है वो ओवरटेक कर नहीं पाई अपने को, उसको कॉशन मिला होगा उस ट्रैक पे, इसलिए स्लो गई। और हमारी ट्रेन जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूस 100 की रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। तो बस दादरी पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद से ना हमारी ट्रेन मेन लाइन में मर हो जाएगी। तो फाइनली DFC पे अपना सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखो आगे बिहार संपर्क क्रांति, नहीं सॉरी दरभंगा क्लोन। क्या किस्मत है अपनी भैया। थोड़ा और करीब होती कितना अच्छा लगता। निकल गई। और फाइनली यहाँ से हम DFC वाले ट्रैक से हट करके मेन लाइन में मिलने वाले हैं। तो मज़ा आ गया इस ट्रैक पे यात्रा करके। बाकी ये हम स्किप कर रहे हैं दादरी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ भी ट्रेन रुकी नहीं। वैसे वैग 9 का एक्सेलेरेशन भी कमाल का है, काफ़ी बढ़िया ट्रेन यहाँ पिक कर रही है। बाकी अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है बिल्कुल बिफोर टाइम गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। जम्मू तवी टाटा नगर। और पीछे से एक और कोई ट्रेन आ रही है देखो। सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस, इसमें जर्नी मैंने की हुई है।
आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। दिल्ली से कोटद्वार चलती है गाड़ी ये। तो सुबह के बिल्कुल 8 बजे अपना अराइवल हो रहा है गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बिल्कुल 8 बज रहे हैं, शार्प 8 बजने वाला अराइवल हो रहा है। 9:15 का यहाँ पे अराइवल टाइम था और ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट बिफोर टाइम पहुँच रही है। सुबह के 8 बजे ट्रेन यहाँ पहुँची गाज़ियाबाद। पहुँचने का समय 9:15 का था। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए ना तो चुनार के बाद, चुनार से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैंने मेन लाइन से अगर देखा है तो अराउंड 727 किलोमीटर का होता है। वहीं अगर डीएफसी की बात करूँ तो उसमें आप और 50 किलोमीटर जोड़ दो क्योंकि थोड़ा सा वो और लंबा जो है वो आता है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा है तो 770 किलोमीटर ये ट्रेन जो है नॉन स्टॉप चली है, कोई इसका हॉल्ट नहीं था। हालांकि कि न्यू कानपुर में जो कि डीएफसी का रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट था, वहाँ पे वाटर फिलिंग हुई थी, अदरवाइज़ इसका कोई हॉल्ट नहीं था। तो ऐसे अगर देखा जाए टेक्निकली तो ये ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 770 किलोमीटर का जर्नी जो है वो कवर करती है नॉन स्टॉप। कोई भी हॉल्ट इसका नहीं है, ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त यात्रा है इस ट्रेन की, एकदम यूनिक। हाँ बट यही है कि स्पेशल ट्रेन है, रेगुलर नहीं है। तो आपको नहीं लगता एक ऐसा स्लॉट बनाना होना चाहिए डीएफसी में भी? डीएफसी में होना चाहिए यार। एक स्लॉट होना क्या चाहिए। गाड़ी है, मतलब कंटिन्यूस 100 पे आई है। इसके एवरेज स्पीड अगर निकाला है तो अराउंड 77 समथिंग। अगर मैंने कैलकुलेट करी डीएफसी पे एवरेज ऑलमोस्ट 82-83 आई, तो 100 का टॉप स्पीड पे 82-83 इंक्लूडिंग ए हॉल्ट, मतलब जो अच्छा खासा 15-20 मिनट का हॉल्ट था, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। गोरखपुर आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस। अगर ये सब ट्रेन पैरेलल में ओवरटेक करती तो मज़ा आता, पर यहाँ गाज़ियाबाद में हमारी ट्रेन रुकी हुई है और यहाँ पे ये ओवरटेक देखने को मिल रहा है अपने को। और ये रक्सौल आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। वैसे 9:15 का डिपार्चर टाइम था और ट्रेन अपनी ना 8:30 बजे यहाँ से निकल गई है। मतलब ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं। मुझे लगा शायद ट्रेन आराम से 9:15 के बाद डिपार्चर लेगी, यहाँ पे खड़ी रहेगी, और ट्रेन यहाँ पे खड़ी नहीं रही। अपने निर्धारित समय जो उसका निकलने का होता है उसके पहले ही निकल चुकी है। हालांकि स्पेशल ट्रेन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे सत्याग्रह एक्सप्रेस ओवरटेक करके जा रही है हमको। समझ नहीं आ रहा, ओवरटेक करवाना था तो निकाला क्यों अपने को फिर। ये बढ़िया था। और लीजिए यहाँ पे साहिबाबाद में सत्याग्रह एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं हम। एक कमाल की स्पेशल ट्रेन है ये। बाकी चलिए फाइनली अपना अराइवल हो रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और बिल्कुल बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँच रही है। बाकी सुबह के 9:30 बजे का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंच चुके हैं नई दिल्ली। अब यहाँ से ट्रेन ये जाएगी शकूर बस्ती, पर हम यहीं पे ट्रेन को डिबोर्ड कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे अराइवल टाइम था सुबह के 10 बजे। ट्रेन 2 घंटे लेट खुली थी और यहाँ पे पहुँची आधे घंटे पहले। तो कमाल की बात है, ये ट्रेन में जर्नी करके बहुत मज़ा आ गया। वन ऑफ द बेस्ट स्पेशल ट्रेन की जर्नी हमने की इसमें। बिल्कुल आरामदायक जर्नी, कोई दिक्कत नहीं। रेलवे मतलब बहुत सारी जो स्पेशल ट्रेन है वो चलाई है और लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। बहुत सारी ट्रेन बिल्कुल खाली जा रही हैं, तो इस बात के लिए मानना पड़ेगा कि जो रेलवे ने बहुत सारी ट्रेन चलाई है ना, उनसे पब्लिक का फ़ायदा ज़रूर से हुआ है। तो
इसके लिए अप्रिशिएट जो वो तो करना चाहूँगा मैं। बाकी हाँ, एक चीज़ ये है कि DFC में ये ट्रेन पहली बार जो है वो चली है, और DFC में चलने के कारण से ना ये ट्रेन को प्रायोरिटी बहुत ही बढ़िया मिली। आराम से ट्रेन ये मतलब 9:30 निकल करके और यहाँ पे 9:30 ऑलमोस्ट 12 घंटे में ट्रेन यहाँ पहुँची रेडियो से, जो कि बिल्कुल ठीक है। मतलब इतना कोई दिक्कत की बात नहीं। नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन इतना ही टाइम लेती हैं, कुछ तो 15 घंटे लेती हैं, तो ये तो स्पेशल ट्रेन है। उस हिसाब से ना इसने काफ़ी कमाल का कवरअप जो है वो किया है। बाकी चलो, ये थी स्पेशल ट्रेन की जर्नी, आपको दिखाई दिया। DFC में जर्नी की थी हमने। सौरभ भाई तो बस सो गए थे अभी, आके ला ले भैया कि चलो उनसे बाद में बात करते हैं। हाँ, रात भर जगह हैं बिल्कुल। तो अब यहाँ से हम जर्नी करने वाले हैं भुवनेश्वर दुरंतो में स्लीपर क्लास में, और एक्सपीरियंस जो है वो करेंगे, कैसा उसका खाना पीना होता है, यहाँ से रेडियो की जर्नी करेंगे। तो वो जर्नी आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल तो अभी स्पेशल ट्रेन की यात्रा जो है यहाँ पे ख़त्म होती है। बढ़िया ट्रेन थी, रेलवे अच्छा काम कर रही है ट्रेन चला करके। इस बहुत स्पेशल ट्रेन 12,000 ट्रेन जो है वो चली हैं, तो काफ़ी लोगों का फ़ायदा हुआ है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।